अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो डेट है सबसे पहले 4 दिसंबर 2022 और हम देखने वीकली टेक्निकल एनालिसिस करने के नेक्स्ट फुल वीक में मार्केट किस पॉइंट तक मूव कर सकती है, क्या डायरेक्शन है, क्या ट्रेंड है, सपोर्ट एरिया क्या बन सकता है, रेजिस्टेंस एरिया क्या बन सकता है, किस तरफ मार्केट मूव कर सकती है और हम किस तरह अपनी सेफ्टी के साथ ऑर्डर लगा सकते हैं बाइंग में या सेलिंग में, वो अभी हम चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये फुल वीक के लिए, नेक्स्ट जो जितने भी 5 दिन होते हैं ना मार्केट में, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो मंडे से फ्राइडे 5 दिन बनते हैं। इस 5 दिन में मार्केट में जो भी सिचुएशन होगी वो हमने देखनी है इस वीक के हिसाब से। ये बात ये हम जो इस वीक आज जो एनालाइज करेंगे ये पूरा वीक के लिए करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं यूरो यूएसडी। ये देखें ये यूरो जी का H1 ओपन किया हुआ, लेकिन हम डेली का ओपन करेंगे। डेली में क्या नज़र आ रहा है, डेली में देखें जी बाय आ रहा है। और आज की अगर वीडियो देखें, ये जो फ्राइडे वाले दिन हुआ है, एक तो मैंने सेलिंग करवाई थी क्योंकि मैंने कहा था ऊपर ऐसा लगा के सेल करें, लेकिन ट्रेंड बाय बता था। लेकिन यहाँ से मैं 2 सेटअप से बाय बता गया था। यहाँ से आप वीडियो उठा के देख लेंगे, ये पहला पॉइंट था बाइंग का, ये दूसरा था। क्योंकि ट्रेंड बाय था तो मैंने उस सेलिंग से थोड़ा अवॉइड किया, तो बताया ज़रूर था कि सेल करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा के सेल करें। सेल का भी टीपी ये दिया था और उसके बाद फिर बाय का भी बताया था कि डिप से बाय करेंगे। आप वीडियो उठा के देख सकते हैं। मुझे याद है बहरहाल, हालांकि मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी, आप लोगों को ज़्यादा समझते हैं ये बातें। लेकिन वीकली की बात करें, ये ट्रेंड जाके बाय चला हुआ है तो ये वीकली, और इसने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया है। इसका रीटेस्ट भी हो चुका है। ये आपको मंडे और फ्राइडे वाले दिन इसका रीटेस्ट भी हो चुका है और अब ये इसका अप जाना बनता है। ये इसे अपना रीटेस्ट कर लिया। अगर वीकली कैंडल इसका चार्ट देखी जाए तो ये देख रहे हैं वीकली स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये नेक्स्ट वीक भी इसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ, क्योंकि अब ये वही है, ये यूरो यूएसडी है जिसका ये टॉप इसने कब से डाउन ही डाउन, लेकिन अब इसका अप ट्रेंड शुरू हो चुका है तो ये अब आप ही जाती जाएगी इस तरह। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं जी यूरो यूएसडी का अगेन देख लेते हैं। ये वीकली बाय डेली पे आ जाए। नेक्स्ट टारगेट इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है ऑलमोस्ट ये वाला। यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलेगी, उसके बाद फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलेगी, तो ये बाइक की तरफ है जी। जिस पॉइंट पे यहाँ से भी थोड़ी बहुत रिजेक्शन मिल सकती है। इसके अलावा GBP को ओपन कर लेते हैं, जरा चार्ट थोड़ा बड़ा कर लें। ये जी सेम वही कहानी चलती है इनकी, बाइक की तरफ चलता है। इसका मैंने यहाँ से सेलिंग भी दी थी कल फ्राइडे वाले दिन ना, और एसएल के साथ ही देता हूँ जब भी ट्रेड देता हूँ। और इसके अलावा डिप से बाइंग क्या में था मैं यहाँ से, तो आप देखिए मार्केट खैर थोड़ा ऊपर चली गई लेकिन गई है। डिप लिया है इसने, डिप से मैंने कहा था बाय पकड़ लेना। आप लोगों को कहा, ये वीडियो देखें आप लोगों को जैसे ही कहा, मैंने कहा डिप से बाय पकड़ेंगे हम। ये डिप लगा उसका तो बाय निकल गई। गोल्ड की तो मैं फिर ट्रेड कराता नहीं ना, तो उसके तो मैं साथ साथ करा रहता हूँ ना। ये पेयर के सिर्फ सुबह एनालाइज करके आप लोगों को दे जाता होता हूँ। तो इसका नेक्स्ट भी इसका मजीद बाय है। ट्रेंड इसका बाय चला हुआ है आपके लोगों के सामने। ये देख रीटेस्ट थोड़ा बहुत हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट कर, लेकिन है मेन ट्रेंड इसका बाय की तरफ। अच्छा, तो ये भी बाय USD-CHF देख लेते हैं जनाब यार। USD-CHF सेल पे है और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के ऊपर है बिल्कुल। ए बाई स्टॉप लेवल ये अपने ने देख सकते हैं। ये वीकली का चार्ट है। तो मज़ीद ये बाइंग के एरिया ज़रूर है, हो सकता है इस एरिया में आ जाएगी तो फिर हम इस एरिया के मुताबिक यहाँ से बाई सेल करते रहेंगे इसमें। ठीक होगी बात। अब यहाँ से बाई जो है ना वो यहाँ से बनती है, लेकिन इसमें तो ट्रैफिक एक मंथ भी लग सकते हैं यहाँ तक आते होते, और यहाँ से फिर इंशाल्लाह। लेकिन बाई कर रहे हैं एवरी डीप से। अभी ये इसने ब्रेक तो कर दिया अपना लो एरिया ना, लेकिन है फिर भी ये सपोर्ट एरिया, तो इसमें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हो सकता है बिग कैंडल बाय की बना दे यहाँ तक, उसके बाद फिर नीचे आए पावर से ब्रेक कर दे। तो ज़्यादा जो वैसे टेक्निकली ये सेल ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि रिट्रेसमेंट के तौर पे ये बाय जा सकता है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं USD-JPY की। तो USD-JPY मैं आप लोग वैसे ही बताता हूँ, मैंने कहाँ से बाय कहा था 132 से। 132 से बाय इसलिए कहा था कि ये ट्रेड था। तो ये देख लें ये वीकली चार्ट है, उसने कैसी कैंडल बनाई है 144 से, और ये यहाँ से 152 53 ये 54 चल रहा है। यहाँ से हम इसके ऊपर सेलिंग पे थे, मैंने यहाँ से सेलिंग करवाता था, मुझे याद है अच्छे से। तब ये बाय जाता रहता था, मैं यहाँ से सेलिंग पे बैठे हुए थे। यहाँ से भी खैर हमने सेलिंग तो की। डेली का वीकली का चार्ट है ये, तो देखें पता नहीं कितना टाइम गुजरा, 4 से 5 मंथ की लग रहा है जैसे ऑलमोस्ट ना, तीन एक मंथ।
3 एक मंथ से भी ज़्यादा, 4-5 ही मंथ बन रहे हैं जी। अच्छा, तो इसके अलावा ये देख लेते हैं जी, इसका डेली चार्ट पैटर्न भी ओपन करके देख लेंगे। डेली में ये सपोर्ट बन रही हैं, वही 132 वगैरह ये सपोर्ट आ चुकी हैं तकरीबन। हम यहाँ से बाय इंटर कर देंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर एक सेल की कैंडल बनेगी, या फिर नेक्स्ट वीक इसका रीटेस्ट हो सकता है 138 139 का ना रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस सेलिंग के हैं कि नेक्स्ट वीक भी 132 मार्केट लगाएगी। 132 से फिर हम इंशाल्लाह बाय एंट्री करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं जनाब यूरो जीबीपी की। तो यूरो जीबीपी का जो रेंज थी वो रेंज पे मार्केट रुकी हुई है। अभी आपके सामने ये डेली चार्ट की रेंज है, इसी रेंज को इसने ब्रेक कर दिया हमारा। ये इससे हम सेल करते थे और इससे हम बाय करते थे, ये रेंज हमारी थी। लेकिन मार्केट ने ये रेंज एक बार तो ब्रेक की है, लेकिन इसके नीचे स्टे भी 2 कैंडल क्लोजिंग भी रेंज, तो नेक्स्ट ये सेलिंग की तरफ ज़्यादा चांस जो है ना इसके सेलिंग की तरफ है। बाय कन्वर्ट होगी तो हम फिर बाय एंट्री करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस जो है ना इसका वीकली चार्ट ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये वीकली चार्ट आ जाए इसका, तो ये देखें ये वीकली चार्ट इसका ओपन कर दिया मैंने, लेकिन वीकली में सेलिंग है ये। और ये डबल बॉटम भी है तकरीबन, यहाँ पे इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये सेल आ सकती है यहाँ तक ना। तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ देखेंगे जाए, लेकिन इसके भी ज़्यादा चांस सेलिंग क्या हो सकता है, ये लेवल ब्रेक कर दे। इसने ब्रेक किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सेलिंग हो गई इसमें ज़्यादा तक होगी। इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया इसी कैंडल पे ना, तो नेक्स्ट वीक सेल आज देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं ये गोल्ड, यूरो जीबीपी का गोल्ड की बात कर लेते हैं जनाबी वाली। गोल्ड जिसके ऊपर हमारा फेवरेट पेयर है, इसके ऊपर सर ये देख रहे हैं आप लोग, ये डबल टॉप इसने लगा दिया। तो नेक्स्ट जब ये चीज़ बन जाती है ना, तो ये वाली ये तो नहीं बनती, खैर वो और है, लेकिन काफ़ी हद तक ना ये यहाँ से ऐसे रिजेक्ट मूव करेगा ऊपर की तरफ 1900 की तरफ, 1800 की तरफ, 1899 की तरफ, ये वाले लेवल की तरफ मूव करेगा। ये वाला जो लेवल है 1870-80 का जो लेवल है ना, तो इसकी तरफ ये नेक्स्ट मूव दिखा सकता है आप लोगों को आराम से। सीजनलिटी इसकी बाई की है, नीचे से बाई बना हुआ है, तो इसलिए आप लोग ये यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की लामत, लेकिन ये फिर ऊपर की तरफ निकल गया है। तो आप लोग अपने एहतियात कीजिएगा। अगर डेली की बात, ये वीकली तो ये बाई नज़र आ रहा है कि एक वीक और कैंडल इसने बाई बना देनी है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे के यहाँ तक। अगर डेली में देखें तो इसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अगर आप डेली चार्ट ओपन करें ना, ये देखें आप लोगों को नज़र आएगी कि मार्केट ने क्या किया था जनाब। यहाँ पे आई थी ये रिट्रेसमेंट 27 वाला एरिया लगाया था, लेकिन ये वाला एरिया नहीं लगाया था क्योंकि ये अभी तक एरिया पेंडिंग में है इसका। ये लगाया इसने, उसके बाद ये लगा दिया है ऊपर चले गए, उसके बाद इसी एरिया को रीटेस्ट किया इसने और ये लगा दिया। अब नज़दीक ऊपर की तरफ ही इसके चांसेस हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एंट्री कहाँ से करनी है। अगर कोई सेलिंग करना चाहिए तो सेलिंग इसमें दूर भी नहीं है। अब ये देखें इसमें बैक चले, सेलिंग के एरिया ज़रूर है इसमें, लेकिन एसएल फिर अपना वही लगा लेना है कम से कम। ये एसएल तो बहुत बड़ा बन रहा है, 1809 इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये ऐसे तोड़ देगा इसे जैसे लग रहा है ना। अगर कोई करे ना तो फिलहाल जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर H4 पे बात करते हैं सपोर्ट बन जाती है। देखें ना, ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये 1804 की ना रेजिस्टेंस है। तो 1804 पॉइंट या 1805 इसके ऊपर एसएल लगा के छोटा सा एसएल, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो इसने फिर ऊपर की तरफ निकल जाना है। तो इसलिए इस लिहाज से ना तो यहाँ पे अपना एसएल लगा के तो एसएल होना चाहिए, फिर ब्रेक होता है तो हम आउट हो जाएंगे। अदरवाइज फिर इस तरह इसी एसएल को बेस बना के आप सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये रिट्रेसमेंट तो हो चुकी है इसकी काफ़ी हद तक, तो ये आपके चांस है मज़ीद ये आप भी जा सकते हैं। सीजनलिटी भी इसकी बाई है गोल्ड की, आप लोगों के सामने गोल्ड की जो सीजनलिटी है वो बाई की तरफ है। तो आप लोग ना डिप से बाय करें, जैसे ये 0.76 मिला था, मैंने 77 से एंट्री दी हुई थी, लेकिन वो 70 ही लगा तकरीबन उस दिन मंडे को। आपको याद होगा सेल स्टॉप बाय स्टॉप करवाया था आप लोगों को। इसके अलावा पेंडिंग ऑर्डर में सेल लिमिट बाय लिमिट मैंने दी हुई थी आप लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद काम की होती हैं। अब इसके देखें ये क्या लगाया था मैंने, 70 से 78 लगाया, 70 से मेरी एंट्री थी बाय की, तो 76 से सेल बाय की ना, पेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं US30 की। तो US30 में अगर आप डेली का चार्ट ओपन करें तो ये देखें ये पिल बाएं की तरफ है, इसने लो लगाया, रीटेस्ट करता हुआ जा रहा है। ये बाय बहुत ही इसका सेटअप बना हुआ है, लेकिन ये अब है बिल्कुल। दूसरी बात यह कि इसने अपना ये लेवल ब्रेक किया हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल जो था ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बहुत रिट्रेसमेंट, लेकिन ये भी ज़्यादातर बाय के चांसेस हैं इसके। US30 अप है अभी, मतलब तो बाय की तरफ आ रहा है। वीकली चार्ट इसका देख लें तो लो जी, वीकली में भी बहुत शानदार किस्म की ना, ये देखिए ये ऑर्डर होते हैं यहाँ से बंदा जब इंटर होता है तो लॉन्ग एंट्री करता है।
अब यहाँ पे एक तो वही मसला है ना कि मार्केट बार बार यहाँ से पहुँचाए। देखें अब यहाँ पे आपने जो लॉन्ग एंट्री जो यहाँ से बैठा होगा उसने पहले बाइक किया होगा, मार्केट यहाँ तक लगाई, उसने भी ऐसा एंट्री कर दिया होगा, मार्केट फिर वापस आ गई, फिर एंट किया होगा, फिर इसने अगले दिन फिर इसने बाई पकड़ी, फिर इसने कैंडल ऊपर गई, एंड में फिर नीचे आ गई। ये चीज़ें होती हैं जो मार्केट इंसान को अक्सर यहाँ से इंसान आउट हो जाता है इस बाय सेटअप से ना, तो ये आज़ादी से साथ भी इससे वो कर देते हैं। जो बड़े बड़े जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना, छोटा ट्रेड इसी डर से आउट हो जाता है। ये जब मार्केट नीचे आती है ना, उसने यार ये तो अभी आई, मैं तो जीरो में क्लोज हो जाऊंगा, तो इसलिए वो आउट हो जाता है। और जो बड़ा मगर बैठा होता है वो एंजॉय करता है। ये चीज़ें वो ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट रहता है। छोटे अकाउंट वाला तो उसके पास इतना सरमाया ही नहीं होता कि वो बर्दाश्त करे, वो जैसे $10 आए क्लोज कर लेता है, और लॉस वो बेयर नहीं कर सकता, लॉस वो को छोड़ के जाने तो अकाउंट उठ जाता है बेचारे का। तो इसलिए जो BTC की बात कर लेते हैं, BTC 17,000 तक पहुंच चुका है। ये इसका वीकली चार्ट आप लोगों के सामने है। क्या इसने एरिया लगाया हुआ है ये वाला, इसी रेंज में काफ़ी मार्केट मूव की है, एरिया ब्रेक करके अब नीचे स्टेक कर रहा है। मजीद मैं तो इसको 16,000 से बाई में 14,000 के SL के साथ ना, लेकिन ये डिप फिर भी ले सकते हैं, एक डिप ऐसे लेगा 14,000 की, लेकिन अगर ये फिर डिप लेता है फिर इसका उठना मुश्किल हो जाना है। कोई पता नहीं बरल BTC है, लेकिन ये देखें टेक्निकल तो ये इस एरिया के नीचे है ना, जब तक ये सेलिंग पे ही रहेगा। इस एरिया को ब्रेक कर इस एरिया में फिर आना होगा ऐसे बाय के लिए ना, फिर इस एरिया में आएगा, फिर सपोर्ट बनाएगा और फिर निकलेगा ऊपर की तरफ। बहरहाल हम 16,000 से बाय के में थे, 17,000 पे मार्केट पहुंची हुई है इस टाइम। तो ये पैटर्न बन तो रहा है चेंजिंग के, लेकिन इस पर पैटर्न तो यहाँ पे भी बने थे लेकिन वो काम नहीं कर पाते। अब ये देखिए यहाँ पे भी बाइक इतनी डोजी कैंडल और फलानी कैंडल बनी है जो कि बाइक की लामतें थी, सेल की भी मिक्स ही बन रही हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डोजी कैंडल भी बनी हुई है ये, पर नहीं वो काम नहीं बन रहा जी। तो इससे आप ही जाना चाहिए जो कैंडल बता रही हैं ये वाली ना कैंडल्स, और ये कैंडल काम ही नहीं कर रही। चलो ये तो है BTC, लेकिन इसका टारगेट मेरा वही है, मैं 20,000 सोच के बैठा हूँ। ये तो खैर 25,000 पे आ जाएगा ना, मेरा 20,000 17,000 से 20,000 अभी भी 3,000 यानी कि 300 पिप की ट्रेड है ये। 17,000 से 20,000 0.01 से $30, ठीक है। इसके अलावा जनाब हम बात कर लेते हैं US ऑयल की। ये ओपन किया चार्ट US ऑयल वाला, तो ये US ऑयल ट्रेंड इसका सेल है, लेकिन इसने 72-73 से बाई लगाया। लेकिन मैं तो ये लग रहा था कि इधर से मैं भी था बाई के हक में, मैं था इधर से हक के 68 के हक में ना, वहाँ से अच्छी खासी में बाइंग मिल जानी थी। खैर इसने तो 73 से बाइंग की, खैर वो जब बाइंग बनी थी ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने करवाई भी थी। इसका तो डेली का चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखें ये डेली का चार्ट ओपन किया, तो डेली में जो चीज़ नज़र आ रही है ना वो ये देखें, ये बाई पहले इसने बाई की तरफ ये बनाया, विग बनाई, ऊपर की तरफ गया, थोड़ी बहुत रिटेस्टमेंट दी, लेकिन ये फिर एक बार ना 91 तक ना ये फिर रिटेस्ट कर सकता है, या इस एरिया तक ना जहाँ पे इसने लगाया ये वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह थी, इसने वहाँ तक इसने यहाँ तक लगाया ये एरिया तक ना, तो मज़ीद भी एक बार फिर इसको ब्रेक करके 91 तक आ सकता है। जब यहाँ पे आएगा तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ये बात भी याद मुझे लग रहा था। लेकिन ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग का है इसके ऊपर। ये डेली आप देख रहे हैं ना, तो डेली में मेन जो ट्रेंड है वो छोटा टाइम फिर करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये देखें ये सेलिंग ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कुछ ना कुछ हद तक इसको बाय सेल करवा रही हैं। पहले यानी कि 74 लगाया, 74 से फिर इसने लगाया 91 से फिर 82 से फिर 91 से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, तीसरी बार लेकिन इस एरिया को रिजेक्ट इसने किया भी है। ये देखें यहाँ पे सेलिंग कन्फर्मेशन के लिए ना ये इसने डाउन लगाया, लेकिन वो ऊपर उठ गया सीधी में, तो ऊपर डीप लगे कि ऊपर उठा है ना, तो इसका मतलब ये कि ये कुछ करना चाह रहा है। हो सकता है ये फिर 91 लगा दे एक बार, तो इसके बाइंग चांसेस हैं। लेकिन या फिर हम इस एरिया से एक बार बाय का रीटेस्ट करेंगे, इस एरिया आएगा ना 76-75 पे, तो हम एक बार बाय का एरिया पकड़ेंगे। अगर ना मिला तो फिर ये यहाँ से बाय है। तो इसके अलावा बात करें लास्ट पे DX डॉलर इंडेक्स जिसे कहते हैं DXY डॉलर इंडेक्स में क्या कहानी है, इसमें सेलिंग की कहानी भी मिक्स ही डेटा है इसका। लेकिन ये जो एरिया था ना इसके 107 से लेके 105 तक ऑलमोस्ट ना, ये इन एरिया से डाउन ही है।
तो इसने ब्रेक किया और ये नेक्स्ट मजीद 102 की तरफ मूव कर सकते। जब ये 102 की तरफ जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है गोल्ड जो है वापस जाएगा 102 199 तक। ये US ऑयल है ना, ये जा सकता है। और जिस सीजनलिटी के मुताबिक दिसंबर में डाउन ही जाता है, अक्सरियत इसकी ना डाउन की तरफ है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो वही जो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 100 100 की तरफ होना है, यही फिर इसकी सपोर्ट बनेगी 100 104 है तो फिर ये 100 और फिर उसके बाद एक फिर 99 की तरफ ही जा सकता है। थोड़ा टाइम फ्रेम वो मजीद करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये वही ये 101 की तरफ जाएगा। अगर ये 101 की तरफ इसके ऊपर स्टेबल होना पड़ेगा, और ये स्टे नहीं होता तो फिर ये नीचे की तरफ से और गिरेगा। फिर जी इसका टारगेट 95 ही है, यानी कि ये वाला लेवल है इसका। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर ये वाला लेवल है 195 94। अगर ये सीजनलिटी देखी जाए तो ये सीजनलिटी में इतनी कोई ख़ास नहीं नज़र आ रही। ये तो बाइंग की तरफ ही है, ये देख रहे हैं अब। ये एक साल में इतना ऊपर गया है, उसके बाद फिर नया साल आया तो ये पूरे ऐसे इतने हाई लगा दिया। ठीक है। एक साल में ये मूवमेंट, ये एक साल की मूवमेंट है। ये दूसरे चैनल की यहाँ से कहीं से 88 90 से इसने 115 लगाया, 121 115 लगाया है। तो अब मज़ीद क्या हो सकता है कि मज़ीद ये सेलिंग आ रहा है, तो सेलिंग के लिए भी अब ये यहाँ तक आ सकता है 100 तक ना। तो यहाँ से फिर ये बाइंग की परवान लेगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर ये 95 वाला जो एरिया ना, 95 वाला, यहाँ से तो अच्छी खासी परवान लेगा ऊपर की तरफ। लेकिन इसके ज़्यादातर चांस सेलिंग के ही बनने, क्योंकि अभी सेलिंग हो रही है ना, तो ज़्यादातर चांस सेल के ही हैं इसके ऊपर। तो गोल्ड जब ये सारा का तो गोल्ड बाई जाएगा। तो यही आज के एनालिसिस है बाई की, इसलिए क्योंकि ये लेवल इस लेवल की जब तक नीचे है तो ये इसके ऊपर सेल ही कर रहे हैं। तो जब देखेंगे फिर बाई हम पकड़ेंगे इसको 100 से बाई पकड़ेंगे। कहाँ से? 100 से बाई पकड़ेंगे या फिर 95 से बाई पकड़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए इंशाल्लाह। तो ये आज के एनालिसिस है। नेक्स्ट फुल वीक के लिए एनालिसिस है मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में। डेली एनालिसिस भी आप लोगों को अपलोड किए जाते हैं, डेली भी बता दिया जाता है कि डेली में क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।